नमस्कार सभी को। आज हम आए हैं सैंडलवुड के फार्म में, जो कि स्थित है जिला श्री गंगानगर, सादुल शहर, पिंड करड़वाला में। ये फार्म है सरदार जसवंत सिंह ढिल्लों जी का। नमस्कार सर, शुक्रिया फिर से आपने मौका दिया हमें वार्तालाप के लिए। आज सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे आपसे, आपके साथ वार्तालाप के लिए। एक फार्मर जो कि इंटरेस्टेड है सैंडलवुड की खेती के लिए, उसके आगे एक नेक्स्ट चैलेंज आता है कि वो किन किन बातों पे गौर फरमाए कि प्लांट्स के सिलेक्शन कैसे किया जाए, या किसी भी वो नर्सरी में हमारे भाई लोग जाएं तो किन किन को बातों को वो गौर से देखें कि प्लांट की क्वालिटी का हमें पता लगे। उसके बारे में प्लीज़ आप कुछ जी, आपने बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें ऐसा है कि सभी लोगों के मन में एक रहती है कि हम कहाँ से प्लांट लें, कैसे प्लांट होने चाहिए, हैं? क्योंकि प्राइमरी क्वेश्चन जो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि किस नर्सरी से लें, प्लांट की क्वालिटी क्या हो, प्लांट का मटेरियल किस टाइप का हो। तो उसमें ऐसा है कि एक तो ट्रस्टेबल कोई ऐसा नर्सरी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप विश्वास किया जा सके, क्योंकि प्लांट वैसा ही होगा जैसा वो सीड से आया हुआ है। जेनेटिकली जो है वही गुण उसमें आएंगे। तो नर्सरी वाले ने जो उसका सीड का सोर्स क्या है, जैसे आप देखें कि जो मयूर फॉरेस्ट है उसके अंदर नेचुरल प्लांट्स हैं, अगर वहाँ से सीड लिया हुआ तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। या जो मदर प्लांट जो जिससे सीड लिया है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ये या तो ट्रस्ट के ऊपर है या आप उससे पूछ सकते हैं। दूसरा कई चीज़ें हैं कि बैग साइज़ क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप प्लांट को देख रहे हैं कि 1.5 फीट का हो गया, 2 फीट का हो गया, लेकिन आप उसका बैग साइज़ नहीं देख रहे। नर्सरी वाले क्या करते हैं कि बैग छोटे बैग में डाल देते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी आएगी, थोड़ी सी जगह घेरेगा, हर चीज़ उसकी वो हो जाएगी। उनके इकोनॉमिकली उनको रेशो उसका ज़्यादा सूटेबल बैठता है, लेकिन जो लेके आता है उसके लिए बाद में बड़ा दिक्कत आती है। बैग साइज़ 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और वो क्या करते हैं 2-3 इंच के अंदर ही डाल देते हैं, थोड़ी सी मिट्टी डाली और करके उसमें आपको भेज दिया। उसका इफ़ेक्ट क्या आता है बैग साइज़ का कि उसमें कॉइलिंग हो जाती है, छोटे बैग में कॉइलिंग हो जाती है, जिसको लपेटा जड़ अपने आप में ले लेती है। उससे क्या है कि बाद में वो प्लांट जैसे है वो ग्रोथ नहीं कर पाता उतनी, क्योंकि जड़ तो उसकी गुटी हुई होती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है कि बैग में प्राइमरी होस्ट है या नहीं है। प्राइमरी होस्ट जैसे आप अल्टरनेथ्रा है, टच मी नॉट है, कुछ भी हो जो नाइट्रोजन फिक्सर, उसको होस्ट में शुरू से बैग से ही देते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बिना ये प्लांट नहीं चलता है। फिर ये है कि उसकी प्लांट की जो है हेल्थ कैसी है, उसके पत्ते ग्रीन हो, फंगस फ्री हो, उसमें वुड बनी हुई हो, नीचे से जो आपके ग्रीन स्टेम होती है ना, वो नीचे से कुछ ब्लैक होनी चाहिए, वुड टाइप हो। प्लांट की एज है, प्लांट की एज 1 साल की हो तो बेटर है, 1.5 साल से किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं हो। प्लस उसकी हाइट जो है 1 फुट से कम नहीं हो, और 1.5 फुट तक हो तो अच्छा है। उससे भी ज़्यादा बड़े प्लांट्स की ओर नहीं जाना चाहिए। और फिर डिपेंड करता है कि नर्सरी से आपके जो फील्ड है जहाँ आपने लगाना है उसकी दूरी क्या है। ये बहुत बड़ा मैटर करता है क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव प्लांट है। जितनी ज़्यादा दूरी से आप लेके आओगे उतनी मॉर्टिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होगी, ये मान के चलो। और सर प्लांट सिलेक्ट हो गया, अच्छी क्वालिटी का प्लांट मिल गया, उसके बाद एक नेक्स्ट चैलेंज है कि इसको किस सीज़न में लगाया जाए। ये स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए जी, और वो साउथ ऐसा है इंडिया कि के आपने पास अच्छा भी। सवाल किया। जो साउथ में है वहाँ पर ऑल टाइम वेदर है, इतनी एक्सट्रीम गर्मी नहीं है, एक्सट्रीम जो है सर्दी नहीं है, तो वहाँ पर आप साल भर प्लांटेशन वहाँ चल हो सकती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी 2-3 स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ एक्सट्रीम तो सर्दी है और एक्सट्रीम गर्मी है। टेम्परेचर आपका 45 से 50 तक पहुँच जाता है, और उधर 0 से 4-5 डिग्री भी आ जाता है।
तो उसमें मैंने जो अपना व्यक्तिगत मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैंने फरवरी में प्लांट्स लगाए, मैंने मार्च में प्लांट्स लगाए हुए हैं, मैंने जुलाई में भी और अगस्त दोनों मंथ में लगाए हुए हैं और सितंबर में भी लगाए हैं। तो सबसे कम मॉर्टेलिटी जो है मरते हैं प्लांट्स इसके अंदर वो है सितंबर, 3rd वीक ऑफ सितंबर। वो स्पेशली इन जहाँ ज़्यादा गर्मी वाले एरियाज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसको जैसे ही आपका गर्मी का पीरियड निकलेगा और सूटेबल आ जाएगा 3rd वीक ऑफ सितंबर में, आप प्लांटेशन कर दो फील्ड में। और सर्दी को आप जैसे ये आप देख रहे हैं पीछे ये बैग कवर करके इसको इस टाइप से बचा लेते हैं, फिर फरवरी मार्च फिर अच्छा मंथ मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि जैसे अरहर वगैरह ये चीज़ हो जाती है, गर्मी फिर कवर हो जाती है। इस प्रकार से प्लांट जो है वो अच्छी तरह से चल पाता है और सबसे कम मॉर्टिलिटी होती है। तो ये क्या है कि हम जल्दी करते हैं कि नहीं अभी लगाना है। कई बार जोश चढ़ता है आदमी को, फरवरी में लगा दें, मार्च में लगा दें या जुलाई अगस्त में लगाएं। आप 3rd वीक ऑफ सितंबर, अगर आप राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से हैं तो 3rd वीक ऑफ सितंबर से पहले नहीं लगाएं भाइयों। मेरी ये सारे सैंडलवुड फार्मर जो ग्रोवर हैं उनसे अपील है जो लगाएंगे प्लांट्स कि वो नहीं लगाएं। वो आपकी उतनी मॉर्टिलिटी कम होगी, वो उसको आप बाद में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और सर नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो लगाने हैं एक किस पैटर्न पे लगाने हैं फार्मर्स ने, और नर्सरी वालों का इस पे क्या ओपिनियन है, अगर या मिथ्स हैं या वो देखिए एक्चुअल चीज़ क्या है? बड़ी अच्छी बात है। देखिए आप गए नर्सरी वालों के पास और नर्सरी वालों से एडवाइस ले रहे हैं कि भाई मैं कितने प्लांट्स लगाऊं, कितनी दूरी रखूं, तो नेचुरली है कि उसने अपने प्लांट बेचने हैं। वो आपको इतने ज़्यादा प्लांट लगा देंगे जो 15 साल में होना है वो आपका 25-30 साल में अंदर भी नहीं बन पाएगा। ये प्लांट का ये नहीं है, ये कोई कॉटन नहीं है, ये कोई दूसरी क्रॉप नहीं है कि लगा दिया 6 महीने की क्रॉप है। इसका सूटेबल डिस्टेंस होना चाहिए कि उसको धूप, हवा, ये चीज़ें मिले। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने पूछा है, वैसे तो व्यक्तिगत खुद की इच्छा है, जब वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आदमी देखता है यार मैं 150 प्लांट 160 क्यों लगाऊं, 400 क्यों नहीं लगा दूं। लेकिन 150 वाले का हार्टवुड, 150 वाले की ग्रोथ, हर चीज़ बेटर आएगी, बेटर टाइमली हो जाएगा। तो 150-60 प्लांट से ज़्यादा 1 एकड़ में मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। सर जैसे लास्ट वीडियो में आपने बताया कि साउथ से अगर प्लांट्स लेके आएँ तो मोर्टेलिटी बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता आने के लिए, तो फिर आपने इसका क्या उपाय किया, सॉल्यूशन किया कि आपकी नेक्स्ट अपना ये जो फील्ड लगा रहे हैं हर साल लगाते जाएं, तो इसके बारे में बताएं कि प्लांट्स कैसे लगा रहे हैं? जैसे दूर से लाया, मॉर्टिलिटी ज़्यादा हुई, उसके बाद मैंने वहाँ से सीड जो है अपना लेके आया, मैं वहाँ मरियूर से बेंगलोर से मंगवाया और उसको खुद को मैंने ट्राई किया। हालांकि यहाँ पर नर्सरी करना बहुत टफ है, बहुत, क्योंकि साउथ के अंदर प्लांट्स मरते नहीं हैं। 100 में से अगर उनके 70-80 लाइव हो जाते हैं, 80, और यहाँ 10-20 भी नहीं चल पाते हैं। तो लेकिन एक है, चाहे कितना ऑड में किया कुछ है, लेकिन क्योंकि वो एक सर्दी और एक गर्मी अपने नर्सरी के अंदर उसके ऊपर से निकली हुई होती है। जितने प्लांट मरने हैं वो नर्सरी में ही मर चुके हुए होते हैं, और जो प्लांट लाइव रहते हैं वो बाद में जाके भी अपने को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वेदर की कंडीशन को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, तो उसमें मॉर्टिलिटी बहुत कम आती है। तो वो मैंने जो यहाँ के प्लांट लगाए तो वो मेरे प्लांट्स बहुत सक्सेस रेट है जी। ये आपके सामने है कि 145 इसमें लगे हुए हैं, 147 सॉरी, और इसमें ऑलमोस्ट जो है करीब जो है सारे प्लांट्स लाइव सक्सेस हैं। तो सर आपने सीड के बारे में बताया, सीड का सोर्स अच्छा होना चाहिए, बैग साइज़ बड़ा होना चाहिए, नंबर ऑफ़ प्लांट्स मिनिमम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ प्लांट्स पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। होस्ट के बारे में हमें देखना बहुत ज़रूरी है कौन सा लगा है, प्लांट्स का कलर ज़्यादा फंगीसाइड या ना की हो, एज 1 ईयर हो, वुड फॉर्मेशन हो हल्का सा प्लांट में, आप फंगीसाइड हो, फंगस फ्री हो, प्लांट फंगस फ्री हो, अच्छा हेल्दी प्लांट हो, ओके। और हाइट 1 फीट होनी चाहिए जी। डिस्टेंस नर्सरी का है जो वो मिनिमम होना चाहिए अपने पास। ये अच्छा सवाल है।
ये जो डिस्टेंस की बात कर रहे हो ना, ये जितना डिस्टेंस आपके नर्सरी नज़दीक होगी उतनी मोर्टलिटी आपकी कम होगी। जी सर। क्योंकि साउथ में वहाँ नर्सरीज है नज़दीक और है, उनके चल जाता है। यहाँ पर ये दिक्कत बड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं और इतनी बुरी तरह से अगर मंगवाते हैं तो वो फेंक जाते हैं। नर्सरी अगर नॉर्थ इंडिया से ही है तो वो यहीं ग्रो हुए हों प्लांट, ना कि आंध्रा से या किसी स्टेट से आके वो लोग नर्सरियों वाले जैसे दूसरे नर्सरी रखते हैं प्लांट्स वहाँ गिर जाते हैं। मिडल मैन की बात कर रहे हैं वाला प्रोडक्शन यहाँ का होना चाहिए, तब वो अपने आप को अडॉप्ट किए हुआ होता है वेदर से, सर्दी गर्मी दोनों से। तो छोटा प्लांट यहाँ ग्रो हुआ हो, ग्रो यहीं का हुआ। और सीज़न आपने बताया कि सितंबर थर्ड वीक ऑफ सितंबर बेस्ट है। बहुत जानकारी दी, शुक्रिया, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत